तो नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष जायसवाल स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने इस चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा नियम पढ़ेंगे। इससे पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को पहला नियम बताया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहेगा, तो पहले उससे जाकर देखें, तभी ये समझ में आएगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा नियम हम देखते हैं कि दूसरा नियम कैसे बनाएंगे। तो आइए देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का दूसरा नियम कैसे बनाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। ठीक है, तो पहले डाल देते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसकी हिंदी क्या होती है? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाता है वही प्रश्नवाचक वाक्य होता है। ये मैंने आप लोगों को कल बताया था। रूल नंबर दूसरा आज देखना है हमें। कौन सा रूल नंबर? दूसरा। रूल नंबर एक मैंने लिखा ही दिया था और बता भी दिया था। तो रूल नंबर दूसरा है आज। क्या है? रूल नंबर दूसरा। रूल नंबर पहला था कि यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य से पहले आता है। रूल नंबर पहला क्या था? कि यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य से पहले आता है। और रूल नंबर दूसरा देखते हैं क्या है। यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे आदि। क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये सब क्या है? ये प्रश्नवाचक शब्द हैं। क्या है? प्रश्नवाचक शब्द हैं। तो यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे आदि वाक्य के बीच में आते हैं। वाक्य के बीच में आते हैं। नियम नंबर पहला था हमारा कि यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य से पहले आता है। नियम नंबर दूसरा क्या है? कि यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं। कहाँ आते हैं? बीच में। पहला नियम पहले और दूसरा नियम बीच में। तो यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं तो सबसे पहले उनकी मतलब किसकी? प्रश्नवाचक शब्द की। तो सबसे पहले उनकी अंग्रेजी लिखते हैं। उनकी अंग्रेजी लिखते हैं। यदि प्रश्नवाचक शब्द हमारा वाक्य के बीच में आएगा तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अंग्रेजी लिखते हैं। फिर अंग्रेजी लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का क्या है? इज, एम, आर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, एम, आर। सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का प्रयोग करके बचे हुए वाक्य को बनाते हैं। बचे हुए वाक्य को बनाते हैं। तो मैंने पहले नियम में बताया था कि यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य से पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि उसके स्थान पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। और नियम नंबर दूसरा हमारा क्या है? कि यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे आदि वाक्य के बीच में आते हैं। कहाँ आते हैं? वाक्य के बीच में आते हैं। तो सबसे पहले उनकी अंग्रेजी लिखते हैं। उनकी मतलब प्रश्नवाचक शब्द की। जो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे। अगर एक वचन होगा तो इज, बहुवचन होगा तो आर और मैं होगा तो एम का प्रयोग करेंगे तथा बचा हुआ वाक्य अर्थात शेष वाक्य को बनाएंगे। ठीक है, तो फार्मूला भी लिख लेते हैं। फार्मूला क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। क्या होगा? क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द, क्वेश्चन वर्ड प्लस क्या लिखा है मैंने? सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब। तो प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, एम,
आर, इज एम आर, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को लिखने के बाद वर्ब, क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। तो फार्मूला हमारा क्या है कि सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर जो सब्जेक्ट होगा उसे लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की पहली अवस्था में आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो आइए एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं इसे। तो मैंने लिखा जैसे मैंने लिखा वह क्यों जा रहा है, वह क्यों जा रहा है। अंत में क्या आया है? रहा है। क्या आया? रहा है। तो ये टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और बीच में क्या आया है? क्यों। क्या आया है? क्यों। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो यही मैंने लिखा है कि यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे वाक्य के बीच में आते हैं। तो क्यों कहाँ आया है? वह जा रहा है हमारा वाक्य है। क्या है? वह जा रहा है वाक्य है। और वाक्य के बीच में क्या आया है? क्वेश्चन वर्ड, क्यों। क्वेश्चन वर्ड क्यों आया? तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे। फार्मूला भी यही कहता है कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। तो क्यों की अंग्रेजी क्या होगी? वाई। क्या होगी? वाई। फिर क्या लिखा है? हेल्पिंग वर्ब। वह एक वचन है तो एक वचन के साथ क्या लगाएंगे? इज। एक वचन के साथ क्या लगाएंगे? इज। फिर क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है? वह की इंग्लिश होती है ही। ठीक है, वाई इज ही। अब फिर क्या है? सब्जेक्ट के बाद वर्ब। वर्ब क्या है? जाना। जाना का क्या होता है? गो। और वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आईएनजी। हो गया वाई इज ही गोइंग, वह क्यों जा रहा है, ये बन गया। वह एक वचन था तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाया? इज। क्यों बीच में आया था तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी। वह क्यों जा रहा है, इसकी अंग्रेजी क्या हुई? वाई इज ही गोइंग। आइए दूसरा एग्जाम्पल समझ लेते हैं जिसमें बहुवचन भी आए। क्या है? बहुवचन आए। तो मैंने लिखा हम पत्र कहाँ पढ़ रहे हैं। हम पत्र कहाँ पढ़ रहे हैं। अब कहाँ क्या है? प्रश्नवाचक शब्द है। कहाँ क्या है? प्रश्नवाचक शब्द है। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे। तो कहाँ की अंग्रेजी क्या होती है? व्हेयर। क्या होती है? व्हेयर। क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब। अब हम बहुवचन है तो क्या लिखेंगे? आर। तो व्हेयर आर। फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? हम का क्या होता है? बी। तो व्हेयर आर बी। क्रिया। फिर क्या है? सब्जेक्ट के बाद क्रिया की पहली अवस्था में आएंगे। और क्रिया क्या है इसमें? पढ़ना। क्या है क्रिया? पढ़ना। तो पढ़ना का क्या होता है? रीड होता है। और इसमें लग जाएगा आईएनजी। तो क्या हो गया? व्हेयर आर बी रीडिंग। हम कहाँ पढ़ रहे हैं, हम कहाँ पढ़ रहे हैं। अब इसमें ऑब्जेक्ट भी है। क्या है ऑब्जेक्ट? पत्र। क्या है ऑब्जेक्ट? पत्र। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? द लेटर। द लेटर। और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो क्या है? हम पत्र कहाँ पढ़ रहे हैं, वेयर आर बी रीडिंग द लेटर। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा नियम भी समाप्त हुआ और मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी समाप्त हुआ। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को ये क्लास अच्छे से समझ आई होगी। अगर क्लास समझ में आई हो और पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।